दुखदायक। महाराज जैसे धन रहते हुए कृपण लोग कहते धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, बहुत धन हो और कृपणता करते हैं, वैसे ही महाराज इससे अच्छा है कि धन ही न रहे। शास्त्र श्रुति कहती है धन रहे पॉकेट में कुछ हो और फिर भी हम रोते रहे महाराज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठाकुर जी किसी दिन महाराज कृपा कर देते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान कहते हैं इससे अच्छा है किसके पास कुछ न रहे, रोते रहो। इसीलिए रहे तो रो मत, रहे तो सहयोग करो। यहाँ से लाद करके छाती पर कोई नहीं ले जाने वाला है। श्रुति कहती है, सुत जी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं कि तत्पिता कृपण प्रोचै धनहीनो, धन रहते हुए जो रोते रहता है, रोते रहता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार से बंध्यत्वांतो समीचीनो कुपुत्रो दुखदायक। महाराज अगर एक पुत्र हो और अगर वह पात्र निकल जाए तो इससे अच्छा है कि बंध्या जीवन दिया जाए। बोले काहे को? बोले बंध्या होने का एक बार दुख होता है। कोई बेटा ने मारा है तो दूसरे बेटा संत रूपी बेटा श्री आत्मदेव जी गोकर्ण के पास गए और कहते कि असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः। कहता है संसार में सुख है, संसार तो दुखालय है। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, मदिरालय में मदिरा मिलता है। राजस्थान में महाराज जी बहुत है, हर एक गांव में मदिरालय। हम आते हैं डेली बिरवाना से, हमको लगता है दूध से जाता वही लाल पानी ही पीते हैं क्या? हर एक गांव के बाहर भी माने एग्जिस्टिंग भी और एंट्रेंस भी, चाहे जिधर से करो, एक ठेके का दुकान। दुख ही संसार के केंद्र में। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान श्री यादवेंद्र सरकार कहते हैं दुखालय शाश्वतः, सुख नहीं मिलता है। हम संसाधन की संपन्नता को अपना सुख मान लेते हैं, शरीर के अनुकूलता को हम सुख मान लेते हैं, पद के अनुकूलता को हम सुख मान लेते हैं। यद्यपि ये सुख नहीं है, ये तो और दुख देता है। पद आज रहे और कल नहीं रहेगा, तो आज मिलने के बाद जितना सुख होता है। बड़ी बेटा को महाराज लाड़ प्यार से पाला है, अब अपने बेटे को बुला करके कहो रे बेटा मेरे घुटने का दर्द थोड़ा 5 मिनट के लिए तू हरण कर ले। नहीं पिताजी, हम सिंपैथी रख सकते हैं लेकिन आपके दर्द को हम हरण नहीं कर सकते। जो जैसा करता है मानस का गोस्वामी पाद तुलसीदास जी। राम जी को जब वनवास हुआ और पहली रात्रि में जब तमसा के तट पर गए, वहां रात्रि में तृण पत्तों पर शयन कर रहे थे, तो आकर के निषाद राजगुरु ने खूब माता कैकेयी को बुरा भला कहा। तो लखनलाल जी ने एक जीवन में सूत्र दिया है और कहते हैं कि जो सोए हुए उन्हें तुम पहचानते हो। निषाद राजगुरु कहते हैं हाँ ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो लखन भैया कहते हैं कि बताओ बिना इनके इच्छा से कोई इन्हें तृण पत्तों पर सुला सकता है क्या? बोले नहीं। बोले फिर क्यों कैकेयी को मिथ्या गाली दे रहे हो? यहाँ केवल दूसरे पर आरोप जड़ने वाला। सुख दुख करदाता, सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सद्भ्राता, निज कृत कर्म भोग सद्भ्राता। के विचारों में आदमी कहाँ पवित्र होता है। फूलों में कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पा जाते हैं। ऐसे साक्षात नारायण के अंश के रूप में संत लोग हमारे बीच हैं, जिनके दर्शन मात्र से हम सबका कल्याण होने वाला होता है। आइए, बहुत छोटा सा जीवन है, जैसा कि महाराज श्री बता रहे थे। 2 पल की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो हो भला, गांठ मन में बांध ले। आइए महाराज श्री के स्वागत के बाद बाबा साहब की एक सूची आपके बीच में रखना चाहूंगा।
आप लोगों ने तन मन धन से इस आयोजन में आप सहयोग कर रहे हैं। राधेश्याम जी, जुगल किशोर जी मोर, आपके द्वारा इस आयोजन में 51,000 रुपए का सहयोग, जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ हम मोर परिवार का अभिनंदन करें। श्री भंवरलाल जी, हाँ, बाबा साहब की सूची आपके बीच रखेंगे, आपस में जो भी कोई राशि हो कंफर्म कर लेते हैं। और महाराज श्री ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो धन है हमारा वो हमें अच्छे तरीके से कमाना चाहिए, बुरे तरीके से नहीं कमाना चाहिए, चोरी करके नहीं कमाना चाहिए। हाँ। भंवरलाल जी, गोवर्धन जी शेर, आपके द्वारा आपकी तरफ से पहले 21,000 रुपए का सहयोग था, अब बढ़ा करके 41,000 रुपए। आपकी तालियां अगर जोरदार होगी तो ये राशि और बढ़ सकती है। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं तन मन धन से सहयोग करें। तन का मतलब ताली बजा करके हम उत्साहवर्धन करेंगे तो ये राशि बढ़ जाएगी। पन्नालाल जी सारडा, आपकी तरफ से 21,000 रुपए का सहयोग है, आपके लिए भी जोरदार ताली हो जाएगी। क्या बात है। ओम चंद्रमा मनसोर्जादिष्टक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मायुष्ट प्राणस्य मुखाधीरजायत। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मौत तुझसे क्या लेगी सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए भगवन। आप तुमसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चलता है तुझको कबो संसार के, मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद विधाता। गीत तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास तेरी गाए आरती, मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी
मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतर संस्थितेन प्रदीप्त भाषा संगतेन नीराजनन्ते जगदीश पूर्वे श्यामा तेरी आरती कन्हैया गौ गंगा भारत माता की, गौ गंगा भारत माता की, पूज्यपाद स्वामी जी सरकार की, भागवत भगवान की। आग्रह करूंगा हम जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग पधारे हैं सभी का बड़े सम्मान के साथ उनका अभिवादन करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारे ग्राम पंचायत नेचुआ के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान प्रहलाद राय जी अग्रवाल साहब हमारे बीच है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें, सम्मान करें और व्यासपीठ के द्वारा उनका दुपट्टा उठा करके स्वागत किया गया। अगले क्रम में
श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा तोनवा निवासी आपका भी दुपट्टा उठा करके व्यासपीठ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। श्रीमान रामोदास जी शर्मा नेछवा निवासी आपका भी व्यासपीठ के द्वारा दुपट्टा उठा करके स्वागत किया जा रहा है। एक और विशेष घोषणा आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा, इस आयोजन में जितना भी डीजल लगेगा वो हमारे रामोदास जी शर्मा और उनके परिवार के द्वारा श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमान संपत जी, आपके परिवार के द्वारा केशव पेट्रोल पंप नेछवा के द्वारा जितना भी डीजल खर्च होगा वो आपके द्वारा दिया जाएगा। जोरदार ताली बजा दीजिएगा एक बार। और मैं आग्रह करूंगा व्यासपीठ से हमारे ओम प्रकाश जी बेडवाल साहब और उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी जी, जिन्होंने पूरा इस भागवत कथा में जो भागवत कथा से संबंधित खर्च होगा वो आपके द्वारा वहन किया जाएगा। तो इनका भी आप दुपट्टा उठा करके दोनों का, हमारे ओम प्रकाश जी बेडवाल साहब का और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जी का सम्मान करें दुपट्टा उठा करके व्यासपीठ के द्वारा, उनको आशीर्वाद प्रदान करें। अगले क्रम में जितने भी हमारे भामाशाह लोग, वरिष्ठ लोग, संत महात्मा लोग हैं, उन सभी का क्रम हम सदैव सम्मान करेंगे। और एक दिन तो विशेष रूप से सम्मान समारोह रखा जाएगा। और बगीचे के अंदर सिलेंडर कनेक्शन वो भी आपके द्वारा, गैस एजेंसी आपकी संचालित है यहाँ नेछवा में, तो जितने भी सिलेंडर लगेंगे उनकी व्यवस्था भी आपके द्वारा, कनेक्शन भी आपके द्वारा। तो आपका पुनः एक माला बना करके व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। अन्य जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक है, भामाशाह है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। हम सभी का, जिनका यहाँ से स्वागत मंच से नहीं कर पाए, उनका सभी का सबकुछ स्वागत करते हैं। महंत श्री योगी पंचमनाथ जी महाराज की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं। और हम सब लोग नेछवा कस्बे के इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएं, इस कार्यक्रम को बहुत उच्च श्रेणी का बनाएं, ऐसा हम प्रयास करें और हमारा प्रयास नाथ जी महाराज की कृपा से सफल होगा। पुनः आप सभी का सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए, कल पुनः आपको याद दिलाता हूं कि 1 बजे ये कथा तीसरे दिन की